हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, ईएसआईसी का एक और जोन का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों का डीबी की डेट आ चुकी है। किसकी किसकी है वो चीज़ आप दिखा देते हैं। देखो, ये जो ऑफिशियल वेन्यू डेट आई है तेलंगाना की आई है। ठीक है। और ये पोस्ट है ओटी असिस्टेंट। ठीक है। बाकियों की अभी फिलहाल नहीं आई है। जिनकी आई है उसकी मैं आपको बता देता हूँ। ये वही एग्जामिनेशन है जो 10/12 को हुआ था। ठीक है। और इनका जो वेन्यू का सेंटर है डीवी का वो है रीजनल ऑफिस ईएसएसआई। ठीक है। 5/9/23 हिल फोर्ट रोड, आदर्श नगर, हैदराबाद। ठीक है। टाइम ऑफ डीवी है इनका 15/7 मतलब 15 जुलाई को है। और सुबह 9:30 बजे पहुंचना है। बता दूं इसमें 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं कुल। ठीक है। आकाश बनर्जी, यदुवेला शिवा और चोड़ी सुमा ज्योतिषना। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। तो ये कुछ मतलब इनकी कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग ये से सिलेक्टेड हुए हैं। नेक्स्ट, बता दूं इसमें जो भी शॉर्टलिस्टेड वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप 2 नहीं 4 करा के लेके जाना। अगर कोई भी प्रिंटिंग इशू या फिर फोटोस्टेट इशू अगर कुछ होता है, ब्लर वगैरह कुछ भी इशू होता है, तो आपके पास मतलब एक दूसरी कॉपी तो रहेगी, तो आप उसको वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। या बाई मिस्टेक आपने कहीं किसी पे कुछ ओवर राइट हो गया बाई मिस्टेक, तो आपके पास दूसरी सब्स्टिट्यूट कॉपी तो रहेगी, तो जिससे कि आप वहाँ प्रेजेंट कर सकते हो। मे बी दो तो वहाँ सबमिट ही हो जाएंगे। और उन्होंने कोई किसी भी इशू के कारण आपके एक आध डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी मांग ली, तो आपके पास होनी चाहिए। तो दैट इज मेरा कंसर्न ये रहेगा, आप केवल 4 सेट करा के लेके आना, बस काम हो जाएगा। और फोटो भी लेके जानी, कितनी क्या लेके जानी अभी मैं बता दूंगा। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी, क्या क्या चीज़ नहीं लेके जानी है। ठीक है। सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ द वेरिफिकेशन। आपके सारे सर्टिफिकेट्स जो भी इस पोस्ट के रिगार्डिंग नेसेसरी है, मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी होगा, उसकी जितनी ईयर और सेमेस्टर की सारी मार्कशीट्स। ठीक है। और आपका जो उसका जो पूरा डिप्लोमा हो और चाहे डिग्री उसका सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट। ठीक है। और उसका रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी है और मांगा गया है तो वो, प्लस एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है इस पोस्ट में। तो देख लेते हैं और इसमें क्या चीज़ दी गई है। जहाँ तक मैंने बोला है उसमें आधी चीज़ हो गई होंगी सब। डेट ऑफ बर्थ के लिए, मेट्रिकुलेशन के लिए इनको चाहिए। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है ना, वो आजकल 10th ही है। ये आधार कार्ड को अभी तक मान रहे थे, लेकिन अब आधार कार्ड को इस पद से हटा दिया गया है। ठीक है, उसे टर्मिनेट कर दिया गया है ना। अब वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, बाकी एज ए आईडी प्रूफ है ना। अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वही है 10th। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, जिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। मैंने आपको जो बताया, जैसे आपका डिग्री हो, डिप्लोमा हो, उसमें जितनी भी फाइन ईयर सेमेस्टर के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं, पेपर होता है फाइनल होके। ठीक है वो। और आपका जो फाइनल डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो, प्लस रजिस्ट्रेशन, प्लस इसमें देखो लिखा ही हुआ देखो, प्लस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, कंसर्न काउंसिल से जो मांगा गया था। चौथा पॉइंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वेन एवर रिक्वायर्ड अगर मांगा गया था। पांचवा, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS PWE एक्स सर्विसमैन, कोई छूट तो नहीं है भाई। ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कौन सा चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है सीकिंग रिजर्वेशन, दी सारे वही नाम लिखे हुए हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है, जो कि इस वीडियो ऐसा PDF के लास्ट में भी दिया गया है, और बट इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस। तो उसमें आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के अंतर्गत इसमें मांगी गई है, आप ये सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। सातवां पॉइंट आपके लिए क्या लिखा है, जो एज रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी वाले कान खोल के सुन लें थोड़ा सा। ठीक है। शुड परचेज द ओबीसी सर्टिफिकेट इन द ग्रिफ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अंडर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट लिखा है कि ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, वही वाला भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि तेलंगाना वाले आप लोकल हो तो आपको वहाँ का स्टेट का मिल जाएगा और वहाँ का फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात एक चीज़ बता दूँ, EWS कैटेगरी के लिए उनके लिए क्या है, देखो भाई आपके में और ओबीसी वालों के में मेन चीज़ होती है क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट का विशेष ध्यान रखना। ये जो वैकेंसी निकली थी ये निकली थी आपकी मतलब पिछले साल। तो अगर फाइनेंशियल अगर ईयर बोलूँ कौन से में निकली, तो 23-24 में निकली थी। तो आपका जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा, चाहे EWS हो, चाहे ओबीसी हो, तो वो आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच का इशू वाला होना चाहिए, वही चलेगा और वही वैलिड होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप लेटेस्ट वाला ये होगा तो उसका नहीं कह सकता मैं। ठीक है। और पहले इससे पिछले वाला होगा, 22-23 वाला होगा, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। देख लेते हैं इसमें कोई लेटेस्ट वाला ही तो नहीं मांगेगा, लेकिन वैसे एक चीज़ आया आपका जो वो वाला ईयर वाला है, जो मैंने फाइनेंशियल ईयर बताया 1/4/2023 के बाद वाला जो भी इशू हुआ होगा वो मान्य होगा।
ठीक है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है और ये ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए दोनों ही मैंडेटरी है, पर ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चाहिए। तो ईएसएसआई एम्प्लॉय के लिए और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो आरसी सर्वेंट्स हैं, शेल हैव टू प्रोड्यूस अ एनओसी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन अलोंग विद द रिलीविंग ऑर्डर बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। देखो, आपको जो टाइम एनओ जब आप डीवी करवाओगे उसके वक्त और उस वक्त आपको एनओसी भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ रिलीविंग ऑर्डर देना पड़ेगा ज्वाइनिंग करने से पहले। ये आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि जैसे कि ज्वाइनिंग करोगे उससे पहले आपको रिलीविंग ऑर्डर देना पड़ेगा जो भी आप पोस्ट पे थे। दूसरा, नेक्स्ट, ये यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड वेन एवर एप्लीकेबल, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का अगर आपने यूज़ किया है, क्लेम किया रहे हो, मतलब दिया है फॉर्म भरते वक्त, तो आपको क्लेम करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 6 लेके जाना। एक आध मिस हो गई, पानी में बरसात साथ में भीग गई, चिपका गई, तो आपके पास कम से कम और फोटो कराने के लिए ऑप्शन तो होना चाहिए, और उसका ऑनलाइन भी अपने पास पीडीएफ फॉर्म में रखना, जिससे कि अगर मानो कि अगर बाई मिस्टेक अगर ऐसा होता है कहीं फूल गए, गिर गए, तो आप उसको निकलवा तो सकते हो। दूसरा, द कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज टू बी मस्ट, और अगर नहीं होगा तो मे बी हो सकता है उसके लिए नोटेरी वगैरह बना देंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि एक कैंडिडेट है जिसने सफदरगंज हॉस्पिटल में अभी अपना टीवी करवाया था, तो उससे थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ था, तो उसने मुझे बताया था कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। द कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, मेल एंड डॉक्यूमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एडमिट कार्ड की कॉपी जो हम लोग फॉर्म पेपर देने गए थे वो वाली, ठीक है, वो मैंडेटरी है, इसमें ले जाना। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस, अब वहाँ पे वो चीज़ को अलाउ करते हैं कि नहीं करते उसको, तो वो चीज़ वहाँ जाके पता चलेगा, बट इसमें जो लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहोगे कि ये ओरिजिनल में तो नहीं होगा, तो फोटो का भी प्रिंट आउट होगा, ऐसा अगर देख लेना कोई अगर मार्क वगैरह कुछ लगाया है, सील वगैरह लगाया है, तो वही लेके जाना। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर अगर आप प्रिंट आउट निकलवा तो प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना, दैट इज टू बी ओके। ठीक है, तो फोटो वियरिंग आइडेंटिफिकेशन, देखो सीधी सी बात है, वैसे तो जो जो आपको ओरिजिनल था जो आप वहाँ ले गए थे पेपर देने, वही लेके जाना, अपनी तरफ से कोई कारस्तानी नहीं करना। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है ना, कि आपके पास प्रूफ है कि आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा जो वहाँ पे आपने अपीयर किया था, तो आपसे एफिडेविट वगैरह लिखवा सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे 15 पॉइंट पे लिखा है एफिडेविट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ नेम, फादर्स नेम एंड सर नेम। इनमें से अगर कुछ भी मिसमैच होगा आपका, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम अभी सिंह है ना, और बाई मिस्टेक उसमें हो गया अभी प्रताप, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो, है ना, लाइक दैट आपका नाम, आपके फादर का नेम या सर नेम कुछ भी अगर बाई मिस्टेक चेंज हो जाता है, तो आपका एफिडेविट लगाया जाएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर उन्हें कुछ लगता है तो उसके रिगार्डिंग भी वो एफिडेविट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो 14वां पॉइंट था, इसमें आपको जो ओरिजिनल फोटो कॉपी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डीएल है और वोटर आईडी है। मैं आपको बता दूं, दो आपको आईडी पक्का लेके जाने हैं, पर ध्यान रखना आपकी आईडी की डिटेल आपकी ऑफिशियल जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं या रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उससे डिटेल से मैच की हो। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, भाई पैसे का काम होने वाला तो पैन कार्ड तो जरूरी है, तो उसकी जगह अगर आधार कार्ड में अगर डिटेल आगे मिसमैच हो बाई मिस्टेक, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें जो भी 15 में लिखा हुआ है कि इसके फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट द मर्ली ब्रिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट टू बी कन्फर्ड टू बी राइट टू अपॉइंटमेंट। ये जो डीवी होने वाला है, इसमें आपको मतलब आपका डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया। ये दैट इज टू बी प्योरली प्रोविजनल, और जो प्रोविजनल जो टाइम चलता है परीक्षा काल, है ना, वो चलता है मिनिमम 6 महीने से लेकर 2 साल तक का। ये डिपेंड अपनी पोस्ट और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है या अभी प्रोविजनल हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और इसके रिगार्डिंग आपको भी क्लेम नहीं कर सकते। द कैंडिडेट आर प्योरली प्रोविजनल टू द सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेशन फॉर ऑल कंडीशन। ठीक है, यही लाइन लिखी हुई है। द सब्सिक्वेंटली इफ एनी स्टेट इज टू फाउंड द कैंडिडेट टू बी अ प्रॉक्सी, है ना। देखो, अगर आप कहीं पे भी पाए जाते हो कि आपने कुछ भी तरीके की कोई भी इलीगल या फिर डॉक्यूमेंट के साथ कुछ भी फॉर्ज किया है और प्रोड्यूस किया है, तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं, घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, दोज कैंडिडेट हु कंप्लीट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली वुड बी सेंट द ESSI मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सनात नगर हैदराबाद फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे। भाई, आपका डीवी के साथ साथ आपका मेडिकल भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी ध्यान रखना। जिन जिन का डीवी सक्सेसफुल हो जाएगा उनको उसी दिन या फिर इसी दिन या फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट डे 16 तारीख को आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। कहाँ पे? ESSI मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सनात नगर हैदराबाद।
तो वो तो वहीं से आपको भेजेंगे, मतलब आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, वो आपको कोई अपने ट्रैवलिंग से नहीं भेजेंगे। तो ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रैवलिंग, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैसे तो नहीं ना मिलते हैं उसके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्दर नो एक्सपेंस टू बी रिफंड। अरे भैया मैंने पहले ही बता दिया अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सपेंडिचर वुड बी पेड टू बी, एक्सपेंडिचर वुड बी पेड, अच्छा वुड बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर द डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस नहीं पे किया जाएगा, ठीक है, दैट इज टू बी मैंडेटरी। चलो बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि वहाँ पे डीवी हो गया है, वहाँ पे तुरंत मेडिकल नहीं हुआ है, बाद में कभी जब नेक्स्ट डेट आएगी तब उसके लिए मेडिकल होगा, पर यहाँ पे ऐसा है। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, ठीक है। मेडिकल सेम डे होगा या नेक्स्ट डे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपके लिए, इफ द, अरे यार क्या हो गया, if the candidate fail to attend and send the document on the stipulated date, it will be presumed that he and she has no interest to join for the service, but no further correspondence will be made within this in regards। ठीक है, देखो जो भी अगर नहीं ज्वाइन करना चाहता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस डेट में अगर नहीं आते तो। while the every care has been taken in preparing the reserves list and DV schedules taken, मतलब बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। हाउएवर द ESSI रिजर्व्स द राइट टू सेक्टिफाई एंड द एरर एंड ओमिशन इट कम टू बी इट्स नोटिस। देखो अगर कोई भी उन्हें गलती मिलती है तो वो उनके पास पूरे फुल राइट है, वो कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैंने लगभग सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर, और ये सारे देखो फॉर्मेट्स हैं, जैसे ये OBC का है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये सबके हैं, तो 1 to 1 आपको देख लेना है, और यही सारी डिटेल्स थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।